महंगाई, गरीब, बेरोजगारी तारीखी सतह पर। बिलावल भुट्टो ने एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, आज आवाम खुद को लावारिस महसूस करते हैं। कायद के नजरिए पर चलकर मजदूर को हकूक देंगे। उन्हें आवाम की मुश्किल का एहसास नहीं। बढ़ती गरीब महंगाई आवाम का बहुत सड़ा मसला बन चुकी। सियासतदान ब्यूरोक्रेसी को जमीनी हकाइक का कुछ मालूम नहीं। इन मसाइल से निकलना है तो नई सियासत, नई क़यादत की ज़रूरत है। ऐसी क़यादत जो माजी में फंसी ना हो, मुस्तकबिल के बारे में सोचे। मैंने साबित कर दिया, नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो काम करके दिखाते हैं। शहबाज शरीफ, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म बने। महंगाई से तंग आवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कहा, इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करना होंगे। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। PIA, मोटरवेज और डैम्स की निचकारी करनी होगी। इदारे मुनाफा कमाएंगे तो कौम और खजाने से बोझ खत्म होगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। सियासतदान, इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। सदर आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमरीका को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत का खत लिखा। इंतखाबात की तारीख पर कोई कोताही नहीं बरती। IMF अस्करी और सिविल क़यादत के मुश्किल फैसलों से खुश। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एलामिया में पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी भी दे दी। IMF से मिलने वाले कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 841 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,500 की नफसियाती हद भी पार कर गया। रुपए की कदर में भी बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.74 सस्ता ₹288.40 का हो गया। SIFC की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ समेत कमेटी अरकान और वज़रा शरीक। इजलास में सरमायाकारी समेत मुआशी मामलात पर बातचीत। निगरान वज़ीर आज़म के असासों की तफसीलात। अनवारुल हक काकर 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। अनवारुल हक काकर के पास 20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन 80 लाख रुपए की। निगरान वज़ीर आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए ज़ाहिर की। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। साबिक वज़ीर आज़म की जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की तैनाती के खिलाफ भी इंट्रा कोर्ट अपील। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत हो। सलमान अकरम राजा बोले, ये जानते हैं प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन PTI ने वकला से मुलाकात के लिए नई दरख्वास्त भी दायर कर दी। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा। मजीद कहा, हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। साबिक खातून अव्वल 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज नैब पेश।
हज सस्ता हो गया। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद हज पॉलिसी की तफसीलात सामने ले आए। कहा, हज के अखराजात में 1 लाख रुपए कमी कर दी गई। इस साल हज अखराजात 10,75,000 रुपए होंगे।